नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी 2026 के लिए आवेदन कैसे करना है, पेट स्कोर कितना ज़रूरी होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पेट स्कोर की वैलिडिटी कितनी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट कैसे बनती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और आखिर में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे पूरा होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट भी करा सकती है। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आखिर है क्या। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक आयोग है जो ग्रुप सी स्तर की विभिन्न सरकारी भर्तियां करवाता है, जैसे लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और कई अन्य पद। और लगभग हर बड़ी भर्ती में पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आइए अब समझ लेते हैं पेट क्या है और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, पेट एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह तय करना होता है कि कौन कौन उम्मीदवार आगे आने वाली मुख्य भर्तियों के लिए एलिजिबल है। यानी पहले पेट दीजिए, फिर उसी के स्कोर के आधार पर अलग अलग भर्तियों में आवेदन कीजिए। इससे बार बार प्रिलिमिनरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, आखिर यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। स्टेप 1 है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो है UP-SSC.gov.in। ध्यान रखिए कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, किसी फेक वेबसाइट पर अपनी जानकारी मत डालिए। अब आता है स्टेप 2, लेटेस्ट नोटिफिकेशन खोलें। वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस या विज्ञापन का सेक्शन दिखाई देगा। यहीं पर सभी नई वैकेंसीज की जानकारी आती है। जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना है उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अगला है स्टेप 3, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। बहुत सारे बच्चे बिना नोटिफिकेशन पढ़े सीधे फॉर्म भर देते हैं और बाद में गलती हो जाती है। नोटिफिकेशन में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, जैसे टोटल वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न। इसलिए नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आता है स्टेप 4। अब नोटिफिकेशन के अंदर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें। अब चलते हैं स्टेप 5 पे, रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। स्टेप 6, अब कई भर्तियों में आपसे पेड रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेड स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इसलिए पेड डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। स्टेप 7 में आता है पर्सनल डिटेल्स। अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रखिए, जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही इन्फॉर्मेशन भरें। अब स्टेप 8 में आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जो भी डॉक्यूमेंट भर्ती के लिए ज़रूरी हो उसे आप यहाँ भर दीजिए। अब स्टेप 9 में आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर लागू होता है तो। फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, ब्लर फोटो अपलोड मत कीजिएगा। अब स्टेप 10 में आती है एप्लीकेशन फ़ीस। कुछ वैकेंसीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस होती है तो कुछ में नहीं होती है। अगर फ़ी लागू होती है तो ऑनलाइन पेमेंट करें, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब स्टेप 11 में आता है फाइनल सबमिट। अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से चेक करें, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद करेक्शन का मौका हमेशा नहीं मिलता। और फाइनल स्टेप आता है प्रिंट आउट निकालना। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट या PDF अपने पास जरूर सुरक्षित रखें, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं पेट स्कोर वैलिडिटी की। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्कोर एक निश्चित समय तक वैलिड रहता है। आमतौर पर यह 1 से 3 साल तक उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैलिडिटी यूपी ट्रिपल एससी के नियमों पर डिपेंड करती है। यानी एक बार पेट देने के बाद आप उसी स्कोर का इस्तेमाल कई अलग अलग वैकेंसीज में कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले कैंडिडेट्स का पेट स्कोर देखा जाता है। जिस कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा होता है उसकी रैंकिंग बेहतर होती है। अब समझ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है।
अगर एग्ज़ाम कई शिफ्ट में कराया जाता है तो डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी शिफ्ट का पेपर आसान होता है तो किसी का थोड़ा कठिन। इसी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी सभी शिफ्ट के कैंडिडेट्स को बराबरी का मौका देने के लिए स्कोर को एडजस्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जिस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज़्यादा होता है उसे मेरिट में बेहतर स्थान मिलता है। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के लिए सिलेक्शन। अब मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को अगले चरण के लिए बुलाया जाता है, जैसे मेन एग्जाम, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। ये पूरी तरह वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पेट स्कोर कार्ड। अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ज़रूरी सावधानियों पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें। अंतिम तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करें। फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर रखें। पेटी डिटेल्स सही भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव रखें। फॉर्म सबमिट करने के पहले प्रीव्यू जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा यूपी ट्रिपल एस सी वैकेंसी 2026 के लिए आवेदन कैसे करना है, पेट स्कोर कितना ज़रूरी है, शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट कैसे बनती है और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कैसे होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी की सही और डिटेल्ड जानकारी के लिए हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप यूपी ट्रिपल एस सी के किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।